चैप्टर की शुरुआत होती है। बंदा अपने ड्रीम के अंदर होता है। आसपास बहुत सारे बुल्क मॉन्स्टर मरे हुए पड़े होते हैं। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है कि बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है। हाथ में स्वॉर्ड और एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वे दो और वुल्फ सामने आ जाते हैं, बहुत गुर्राने लगते हैं। लड़का अपने कुल्हाड़ी को सामने बढ़ाते हुए कहता है, मैं से कौन पहले आएगा। दोनों वुल्फ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, सीधा उस लड़के के ऊपर आ जाते हैं। अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए हमला करने ही वाले होते हैं। लड़का ये देखने के बाद हैरान होता है कि वो लड़का अपने तलवार को उस वुल्फ के गर्दन के अंदर घुसा देता है। तलवार को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है। वो वुल्फ एक जोरदार दहाड़ मारता है। दूसरा वुल्फ पीछे से हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है, सीधा उस लड़के के मुंह पे पास आ जाता है हमला करने के लिए। देखने के बाद उस लड़के को भी पसीना आने लगता है। अपने तलवार को सीधा उस वुल्फ के अंदर चला देता है। इस वजह से उस लड़के का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, सीधा नीचे गिरने ही वाला होता है। लड़का ये सिचुएशन देखने के बाद को पसीना आने लगता है। सिरे से दूसरा वुल्फ मौका पाते हुए हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। वो लड़का अपने कुल्हाड़ी से उस वुल्फ के ऊपर हमला करता है। वो वुल्फ नीचे गिर जाता है। दूसरा वुल्फ उसे ले जाके पेड़ के ऊपर पटकता है। वो लड़का अपने तलवार से उस वुल्फ के आंखों के ऊपर हमला करता है। इस वजह से उस लड़के के ऊपर खून की छींटी आ जाती है। लड़का अपने तलवार से जैसे तैसे खड़ा रहता है। हमें एक और वुल्फ के दांतों को दिखाया जाता है। वो गुस्से में उस लड़के के सामने आ जाता है। लड़का ये देखने के बाद कहता है, बेकार से घटिया क्रिएचर, शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ही मुझे आज ये महसूस हुआ वो लेटर असली था। इसलिए कोई रीजन नहीं बचा है तुम्हें जिंदा रखने के लिए। इसे इंसेप्ट होता है। इनसे नशे की हालत में कहता है, टर्म्स आखिरकार ओवर हो चुके हैं। इस मनुष्य एकेडमी में वारफेयर से बचने में कामयाब हो गया। एमसी के बारे में बताया जाता है, जॉन पर्कस, डिपार्टमेंट स्वॉर्ड्समैनशिप ईयर। एमसी के बाजू में एक लड़की कहती है, तो सिर्फ मिड टर्म का ही एग्जाम था, इतनी बड़ी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बाकी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, फिर तुम इस एकेडमी से निकाले जा सकते हो। एमसी के इस दोस्त के बारे में बताया जाता है, ट्विन हॉस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ नाइट सेकेंड ईयर। एमसी के एक और दोस्त हंसते हुए कहता है, इसे रहने क्यों नहीं देते, उसने अपनी पूरी मेहनत की, वो इस वजह से खुश है। एमसी के दोस्त के बारे में बताया जाता है, एटो एड्समैन, डिपार्टमेंट स्वॉर्ड्समैनशिप थर्ड ईयर। एमसी अपने पैरों को शाबाशी देते हुए कहता है, भले ही मैं स्वॉर्ड्समैनशिप में बुरा हूँ, लेकिन मैंने अपनी फुट वर्क हॉर्स राइडिंग स्किल से पास कर लिया। एमसी का वही दोस्त लेटो शराब की नशे में भी कहता है, इवन तुम ऐसा कर लो, आखिरकार तुम एक मीडियम रैंक के सिटी गार्ड बन के ही रह जाओगे। तुम हमेशा के लिए बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के ही रह जाओगे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ही शराब के नशे में दूसरे के कंधे में कंधा मिलाते हुए से में झूमते हुए कहते हैं। ये देखने के बाद अपने सांस छोड़ते हुए कहती है, हम लोगों के लिए इतना ज्यादा बेफिक्र रहना अच्छी बात है। मेरे लिए ये ऐसा लगता है एक एग्जाम के साथ जिंदगी की उम्र कम हो रही है। आखिरकार हम लोग इस एम्पायर के बेस्ट एकेडमी में है। ऐसी बात है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। विस्विन गुस्सा करते हुए कहती है, तुम इतना ज्यादा ऑब्वियस सी बात क्यों कर रहे हो। जॉन गुस्से में कहता है, तुमने इस बात को तो शुरुआत किया था। लीटो को भी ये देखने के बाद पसीना आने लगता है। विस्विन वहाँ से जाते हुए कहती है, तो पता ही है कल के पहले पीरियड में स्पोर्ट्समैनशिप का क्लास है, तुम लेट हो जाते हो, तुम्हारे नंबर कटेंगे, इसीलिए तुम जल्दी घर जाओ और सो जाओ। फिर जॉन वहाँ से जाते हुए कहता है, आखिरकार एग्जाम खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल क्लास रखता है। स्विन कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, इस कल मिलते हैं। लेटो कहता है, हाँ कल मिलते हैं। जॉन भी उबासा मारते हुए बाय करता है। जॉन अपने रूम के अंदर आ जाता है, इधर उधर देखते हुए कहने लगता है, फिर से सुबह को क्लास को चुनूंगा नहीं। अपने बिस्तर पे लेटते हुए कहता है, अभी नहीं। नशे की हालत में सो जाता है। तो वो अपना ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। वहाँ पे आसपास बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती है। वो एक जगह चुपचाप बैठा होता है और वो लाशों को खा रहे होते हैं। वो कहता है, डलफाई आ रहा है। अपने वाला जॉन उसकी तरफ ही देख रहा होता है। उसकी आंखें गोल्डन कलर में चमकने लगती है। उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हमें उन्हें रोकना होगा। आसमान से फायर वॉल्स गिर रहा होता है। एमसी अचानक सपने से जाग जाता है। उसको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। जॉन कहता है, आखिरकार ये कोई ड्रीम था क्या। आखिरकार ये डलफाई रियाम क्या मिथ है या कोई सपना। मैंने बहुत अजीबोगरीब सपना देख लिया कि कल मैंने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। एमसी की नजर अपने घड़ी पे जाती है। उसकी नजर एक टेबल के ऊपर लेटर पे जाती है। आखिरकार मेरे ये कैलेंडर को क्या हुआ। आखिरकार ये तारीख तो आज नहीं है। आखिरकार ये लेटर क्या है। जॉन उस लेटर की तरफ देखने लगता है। उस लेटर को खोल के देखता है। उसमें अजीबोगरीब लैंग्वेज लिखी होती है। लेटर को देखते हुए जॉन को पसीना आने लगता है। जॉन इस लेटर को देखते हुए कहता है, जिसने इस लेटर को यहाँ छोड़ा है उसने ही मेरे कैलेंडर को चेंज किया है। लिखावट को देख के ऐसा
लग रहा है ये किसी लड़की का है। एमसी ध्यान से देखते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लेटर को देखते हुए अपने मन में कहता है अकेडमी में कोई लड़की मुझसे प्यार करती है। टीटी मारते हुए कहता है क्लास के लिए आज लेट हो जाऊंगा। एक अच्छे पर्सन होने की वजह से मुझे इस लेटर को पढ़ लेना चाहिए। एमसी उस लेटर को पढ़ने लगता है। मैंने बचपन में किसी विलन स्टोरी के बारे में पढ़ा। कभी कभी देख के ऐसा लगता है सब कुछ एक ड्रीम है और नाम उस किताब के पन्नों पर लिखे गए थे। पे बैठ के पढ़ने के बाद अपने मन में कहता है ये ब्यूटीफुल सी लाइंस है। इस लेटर को देखते हुए अपने मन में कहता है एक मंगेतर एक रेड टेंशन के अंदर प्रैक्टिकल क्लास। आज रात में तुम्हारा ड्रीम देखूंगा सेफिया। इंपीरियल कैलेंडर ईयर 571 कैलेंडर का 5वां दिन। इनसे अपने गाल पकड़ते हुए कहता मुझे तो धोखा दिया गया। तारीख तो मैच ही नहीं कर रही है। आखिरकार तुम ऐसा कुछ करने जा रही है। कम से कम इसे अच्छे से तैयार करो सेफिया। हमें उस लेटर के क्लाइंट को बताया जाता है अगर हम फ्यूचर में इस वर्ल्ड की प्रोटेक्शन नहीं करते हैं वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आखिरकार इस लेटर के लास्ट में क्लियर तरीके से ये बातें लिखी नहीं गई है। और गुस्सा करते हुए कहता है असल में ये क्या कोई नाइटमेयर है। मुझे जल्दी से अपने क्लास में जाना चाहिए। लेटर को मोड़ के डस्टबिन में फेंक देता है। आखिरकार मुझे लव लेटर लिखने वाला कौन हो सकता है। सेंसिटिव में एकेडमी के बिल्डिंग को दिखाया जाता है। वे स्टूडेंट हमारे एमसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो लड़की एमसी के बारे में बात करती अगर तुमने उसकी आंखों में आंखें डाली तो हमसे बात करने की कोशिश करे। एक लड़का एमसी को पीछे से कहता है वैसे तो दूसरे बंदे जॉन के बारे में कहते हैं अब वो वही क्रेजी बंदा नहीं ये वही बंदा है जिसके बारे में रोमर्स फैली। मैंने सुना है उसने इसे हरा दिया। एमसी अपने पास कुल्हाड़ी को देखते हुए कहता है ऐसा फील हो रहा है सभी लोग मेरे तरफ ही देख रहे हैं। और आखिरकार मेरे पास एक कुल्हाड़ी कहाँ से आई। जॉन को पसीना आने लगता है। जॉन अपने मन में कहता है ये सब क्या चल रहा है। एमसी अपने दोस्तों को बुलाते हुए कहता है लेटो सईन। दोनों ये सुनने के बाद शौक हो जाते हैं। वो दोनों इग्नोर करते हुए कहते हैं आज का आसमान कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। लेटो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लेटो सेरीन से कहता है उसे नजरअंदाज करो ऐसा दिखाओ तुम उसे जानते ही नहीं। बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर से किसी भी अजीबोगरीब जगह पे जाना नहीं चाहता। जॉन लेटो से कहता है तुम मेरी बातें सुन रहे हो। लेटो कहता है हाँ थोड़ी देर रुको होल्ड ऑन। जॉन को चारों तरफ से देखते हुए कहता है कल के मुकाबले आज कुछ बदल चुके हो। जॉन कहता है मैं इस बकवास के मूड में नहीं हूँ। लेटो रोते हुए उनको गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है इवल स्पिरिट जिसने तुम्हें पोजेस कर लिया आखिरकार चली गई। जॉन को ये सुनने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेटो को धक्का देते हुए कहता आखिरकार इवल स्पिरिट आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। सुलीन जॉन से कहती है उस दिनों से तुम्हें किसी ने पोजेस कर लिया था। सुनने के बाद जॉन को पसीना आने लगता है। जॉन अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है ये पूरा वीक मुझे तो आखिरी बात ये याद था मैंने तुम लोगों को गुड बाय कहा था सोने चला गया था। उस समय कहता है आखिरकार तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जॉन लेटो को धक्का देते हुए कहता है इस पूरे वीक एक नौकर की तरफ बिहेव कर रहे थे। हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिलकर तुमने हमें कुल्हाड़ी से डराया नहीं होता। तुम्हें एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। उस कुल्हाड़ी को निकालते हुए कहता है तुम इस बारे में बात कर रहे हो। तुम उस एक्स को हमारे से दूर रख सकते हैं। वो खतरनाक नाइटमेयर को याद नहीं करना। सच में मेरे ऊपर किसी इवल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया। सचमुच मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था हालांकि मुझे याद नहीं है। मैंने किसी खतरनाक प्लेस को या विजिट किया था। एमसी को पसीना आने लगता है। एमसी अपने मन में कहता है वही नाइटमेयर के रिलेटेड था। एनीवे वो तुम्हारे ऊपर से डिसअपियर हो चुका है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। खतरनाक इंसिडेंट फिर से होने से पहले वो यहाँ से चला गया। जॉन कहता है क्या इंसिडेंट क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। तुमने बहुत ज्यादा पागल वाली हरकत की है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट को डिफीट किया है। सेकंड ईयर के टॉप स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है यंगेस्ट और एक्सपर्ट वो जिसको सेकंड ईयर के स्टूडेंट मॉन्स्टर स्वॉर्ड्समैन कहा जाता है सीरिया। सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है। जॉन कहता है मैंने सीरिया जैसे मॉन्स्टर को हरा दिया। तुम के बारे में बात कर रहे हैं। एमसी की दोस्त कहती है उसे इतना ज्यादा चोट पहुंचा उसे एक हफ्ते के लिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया। नहीं हो सकता कौन सा इवल स्पिरिट मेरे बॉडी के अंदर आ गया। वैसे कियान तुम इसके बारे में क्या करने वाली। जॉन कहता है मुझे कल क्या करना चाहिए। एमसी की दोस्त कहती है कल हमारा स्वॉर्ड्समैनशिप का क्लास है उसे कल फिर से मिलने वाले हो। सुनने के बाद एमसी का मुंह खुला रह जाता है क्या मैं के साथ कल मिलने वाला हूँ। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो